बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में कुछ तारीख़ी सच्चाइयों के साथ हाज़िर हूँ। आप कहेंगे मैंने क्या ये बेवक्त की रागनी अलापनी शुरू कर दी है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो लीडरों का किरदार होता है ना जी, वही उनकी सियासत का और उनके आगे मुस्तक़बिल का भी तयन करता है। पाकिस्तान की जो लीडरशिप थी ना 80 से पहले वो चूँकि उन्होंने अंग्रेज़ का दौर देखा था, उस ज़माने की जद्दोजहद देखी थी और उन्होंने पाकिस्तान को एक जमहूरी जद्दोजहद के ज़रिए एक अलहदा मुल्क तस्लीम करवाया था, बनवाया था। उनमें कुछ रवायात ऐसी थी, कुछ उनमें उनके असूल व ज़वाबित ऐसे थे कि जिनका हम आज मुकाबला नहीं कर सकते। जितने भी आज पाकिस्तान में सियासत हो रही है वो करप्शन बचाने और ख़ुद को मनवाने के लिए हो रही है। जब किसी लीडर को सज़ा होती है, मसलन मियाँ साहब को सज़ा हुई, तो मियाँ साहब की दौलत, उनकी तवानाइयाँ, उनकी जो दोस्तियाँ थी गैर मुल्की हुक्मरानों से, ख़ुसूसन अरब हुक्मरानों से, वो सारी किस काम पे सर्फ हुई कि उनको वो जेल निकाल सकते, उन्हें यहाँ से ले जा के लंदन की आरामगाहों में, ऐशगाहों में पहुँचाया जाए और वहाँ चैन की ज़िंदगी गुजारें, वहाँ बैठकर बस तकरीर कर दिया करें और इधर जो हैं वो मेरे जैसे टट्टू फट्टू जो बेचारे वो एक दूसरे के साथ जूतम पिज़ार होते रहें। ख़ुद वो यहाँ आने की ज़हमत नहीं कर सकते। आप देखिए ना, आज अदालत में क्या लड़ाई हो रही थी। शहबाज शरीफ को गद्दा घर से दिया जाए, शहबाज शरीफ को कुर्सी दी जाए, शहबाज शरीफ का खाना घर से आए, ये करो, तो बाकी क्या रह गया? बस वैसे उनको घर में ही नज़रबंद कर दें। सिर्फ वो जेल के कमरे में ही है ना, जेल के कमरे में जहाँ पर वो होंगे वहाँ कोई तसव्वुर कर सकता है कि जो मतलब VIP फैसिलिटीज़ में कोई कमी हो। मैं आपको एक बंदे का नाम याद दिलाता हूँ जिसको दुनिया जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम से जानती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ाए मौत दी गई थी, जेल में बंद किया गया था। मैंने एक किताब में, जैसे आपको पहले मैंने ज़िक्र किया, लिखी थी भुट्टो बच जाते अगर। 5 जून 2008 को मैंने मखदूम मोहम्मद दुरियाब यूसुफ कुरैशी अल हाशमी, जो 9 साल तक ना मौलाना ताहिर कादरी के भी बड़े करीबी साथी रहे हैं, इनकी तहरीक से वाबस्ता रहे हैं, मैंने इनसे मुलाकात की। ये जो दुरियाब यूसुफ कुरैशी साहब हैं, जो पुराने कारकुन इसके पीपल पार्टी को जानते हैं, इस बंदे ने अपनी जान लड़ा दी थी कि किसी तरह भुट्टो को ना जेल से निकाला जाए और उनके फांसी जो है ना, उनको उस फांसी की सज़ा ना हो। इस सिलसिले में मैंने एक्चुअली जब मैं ये किताब लिख रहा था तो मैं कुछ ऐसी यादाश्तें मैंने जमा करनी थी जो लोगों के पास ही, लोग तो वक्त के साथ साथ गुजरते जा रहे हैं, जिन लोगों को कोड़े लगे थे ना उस ज़माने में, उनमें से जो कुछ लोग थे। तो मेरी इस सिलसिले में राना बुलंद अख्तर मरहूम से अक्सर याद अल्लाह रहती थी। वो बड़े बाखबर आदमी थे और लाहौर की पीपल पार्टी के सदर रहे हैं। उन्होंने मेरी मुलाकात एक बड़े अहम वाक़े के सिलसिले में इनसे दुरियाब यूसुफ कुरैशी साहब से करवाई। वो वाक़या क्या था, आपको मैं एक ऐसा तारीख़ी इंकशाफ कर रहा हूँ, अगर किसी में जुर्रत है तो इससे इनकार करके दिखाए। ये जो थे ना जी, ये भुट्टो के ट्रायल के जो लाहौर, उन ट्रायल के दौरान लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस थे मौलवी मुश्ताक साहब। मौलवी मुश्ताक साहब की बहुत ख्वाहिश है कि किसी तरह उनकी एक खुफिया मुलाकात नुसरत भुट्टो साहिबा से हो जाए। इस खुफिया मुलाकात का एहतमाम जो है ना वो दुरियाब यूसुफ कुरैशी साहब ने ही करवाना था और इस सिलसिले में ये तय पाया था कि इनकी एक सिस्टर जो है ना, इनकी ये जो हमारे चीफ़ जस्टिस थे जस्टिस मौलवी मुश्ताक साहब की, ये वहदत रोड लाहौर में जो जगह है ना वहाँ पे रहती थी। मंसूबा ये बना था कि वो वहाँ पर तशरीफ़ ले जाएंगे अपनी सिस्टर की रूटीन के मुताबिक और नुसरत भुट्टो साहिबा को भी वहाँ खुफिया तौर पे पहुँचाया जाएगा।
पहुंचा दिया जाएगा। वहाँ वो मुज़ाकरात करने थे उन्होंने। इन मुज़ाकरात का में असल में दरियाब साहब की जो इनसे मुलाकात हुई थी मौलवी मुश्ताक साहब से, दरियाब साहब ने मुझे बताया कि मौलवी मुश्ताक के ज़हन पे बड़ा बोझ था, उनके दिल पे बड़ा बोझ था। वो कहते थे कि वो ये समझते थे कि लोग ये समझ रहे हैं क्योंकि सीनियर तरीन जज होने के बावजूद भुट्टो ने मुझे चीफ़ जस्टिस नहीं बनाया तो मुमकिन है मेरे दिल में कोई इंतकाम हो। लेकिन मैं असल में अपनी मजबूरियां और प्रेशर बताना चाहते थे जो उन पे जनरल ज़ियाउल हक की रजीम की तरफ से आ रहा था, और उनको कहा जा रहा था कि अगर आपने ये फ़ैसला ना दिया तो इसके बाद आपको ऐसे ऐसे अंजाम से दो चार होना पड़ेगा। अच्छा साहब, ये मुलाकात जो थी ना, ये करीबन तय पा चुकी थी, मामला तय पा चुके थे। तो राना बुलंद अख्तर कहते हैं कि मैंने गलती ये की, जो पीपल पार्टी की सीनियर लीडरशिप थी इसको एतमाद में ले लिया, और जिस रोज़ मैंने एतमाद में लिया उसके 2 या 3 घंटे बाद उन्होंने दरियाब यूसुफ कुरैशी को गिरफ़्तार कर लिया और ये सारा मंसूबा अधूरा रह गया। हमारे ज़हन में ये बात थी कि शायद ये मौलवी मुश्ताक साहब कोई ऐसा दाव बता देंगे, कोई कानूनी तौर पे ऐसी चीज़ बता देंगे जो इनके या बख्तियार के काम आ सकेगी और हम भुट्टो को अदालती इस कहर से बचा लेंगे। ऐसा नहीं हो सका। अच्छा, ये तो वो दरियाब यूसुफ साहब जो गिरफ़्तार हो गए तो फिर वो शाही किले चले गए, वो फिर लंबी कहानी है। लेकिन ये है कि ये मुलाकात नहीं हो सकी। बेगम नुसरत भुट्टो को अभी तो उनके दोनों बात तय हुई थी, जब उन्होंने बताया कि हम आपकी मुलाकात करवाना चाहते, उन्होंने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता। भुट्टो जो है ना वो मुझे घुसने नहीं देगा जेल में मुझसे कि तुमने उस बंदे से मुलाकात क्यों की। इस तरह सौदेबाजी का कॉन्सेप्ट उभरेगा। और भुट्टो ने बड़ा एक तारीख़ी फ़िक्र कहा था। उसने कहा कि मैं जनरल ज़िया के हाथों कत्ल होना बेहतर समझता हूँ तारीख़ के हाथों कत्ल होने से। वो कहता था मैं तारीख़ के हाथों कत्ल नहीं हूँगा, जनरल ज़िया के हाथों कत्ल में हो जाऊँगा कुछ। अब जनाब, ये जो मैंने उस ज़माने में ये इंटरव्यू किए थे, मैं 2006 की बात कर रहा हूँ, यहाँ मैंने उस कमांडो से मुलाकात की थी जो इसके साथ भुट्टो साहब के साथ था जेल में, जिनकी जो मतलब उनका वो मशक्क़ती बन के ड्यूटी दे रहा था। असल में SSG का एक हवलदार था और बड़ा नौजवान था। ये उस कमांडो के भाई ने जो उन दिनों कसूर में रहता था, मुझे नहीं पता, मुझे हल्फा ने ये बताया कि वो जो कमांडो था ना, जो उनका मुशक्क़ती बना हुआ था, उसने पूरा मंसूबा भुट्टो साहब को निकालने का वहाँ से बना लिया था। भुट्टो साहब के साथ सिंपति थी कुछ फ़ौजी अफसरों की भी और पुलिस की भी और लोगों की भी। बड़ा पॉपुलर लीडर था ना वो, कोई इस तरह ऐसे तो इंटरनेशनल पाए का लीडर था। उसने इंटरनेशनल इस्लामी कॉन्फ्रेंस करवाई थी, जो में की छुट्टी के करवाई थी उसने। ये अल्लाह आपका भला करे, इनको मरज़ियों को काफिर करार दिलाने का कानून पास करवाया था। और वो पाकिस्तान के 1971 के आइन का जो है वो बानी समझा जाता है। बहरहाल कोई उसकी हुकूमत ने ये आइन पाकिस्तान में लागू किया था, हम तो बेआइन थे तब तक। अच्छा जी, एक तो ये बात है। इस कमांडो की तरफ से भुट्टो साहब को जब भी फ़रार के लिए कहा गया वो राज़ी नहीं हुए। अब मैं आपको इससे बड़ी एक बात बताता हूँ। जनाब वाला शेख ज़ैद बिन अल नहान ने जो दुबई के शहर उस ज़माने से और ख़ासे मशहूर रहे हैं, आपको पता है, ये भुट्टो के बहुत करीबी थे। ये भुट्टो को समझते थे कि आलम इस्लाम को बहुत बड़ा लीडर मिल गया। उन्होंने भुट्टो से मुलाकात की और उन्होंने सब मामला तय कर लिए थे। तय करने के बाद उन्होंने भुट्टो से कहा कि मैं आपको पाकिस्तान से बाहर ले जाऊंगा, लेकिन आपको एक मखसूस अरसा पाकिस्तान से बाहर गुजारना पड़ेगा। भुट्टो इस पर राज़ी नहीं हुए। उन्होंने कहा सवाल ही नहीं पैदा, मैं 1 घंटा अपना मुल्क छोड़ कर नहीं जाऊंगा। ये तो पेशकश मुझे जनरल ज़ियाउल हक ने भी की थी कि तुम पाकिस्तान से चले जाओ। नहीं, और ये देख लें मियाँ साहब को जब वो हाईजैकिंग में सज़ा हुई है तब भी तशरीफ़ ले गए थे। आप जब सज़ा हुई है फिर लंदन तशरीफ़ ले गए हैं। और ये जो बेवकूफ़ पीछे हैं उनके, वो दिन रात पागलों की तरह लड़ रहे हैं और हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं।
साहब भुट्टो को पाकिस्तान के सरकारी अदारों के कुछ लोगों की तरफ से ये पेशकश की गई थी कि हम आपको अफ़गानिस्तान में बॉर्डर क्रॉस करा देते हैं, जहाँ से आपको मास्को पहुँचा देंगे, मास्को से आप यूरोप चले जाएं या मास्को में रहें, जिस तरह आप पसंद करें। उन्होंने पूरी ये भी डील कर ली थी और इसमें उन्होंने ये जो अफ़गान हुकूमत उस ज़माने की कम्युनिस्ट हुकूमत थी उसको शामिल करवाया था। भुट्टो ने इनकार कर दिया। भुट्टो को कर्नल कज़ाफ़ी की तरफ से आपको पता ना पेशकश की गई थी कि और पूरा बंदोबस्त था और 100% श्योर था कि उनको निकाल लिया जाएगा। उन्होंने इनकार कर दिया था। कहते हैं जो इनके साथी थे भुट्टो मरहूम के, वो मुझे बताते हैं कि ये उनकी ज़िद थी। एक्चुअली उनको चाहिए था वैसा कर लेते, वैसा निकल जाते, बाद में आ जाते पाकिस्तान। मियाँ साहब भी तो बाद में आके वज़ीर आज़म बन गए और उन्होंने बन भी जाना था। लेकिन मैं उन्हें यही बात कहता हूँ कि लीडर में और दुकानदार में यही फ़र्क होता है। दुकानदार वक्ती घाटा, ताजर जो होता है ना, वह वक्ती तौर पे घाटा इसलिए उठाता है कि वो मुस्तकबिल में उसको कई गुना बढ़ा के मुनाफे से पूरा भी कर लेगा और ज़्यादा मुनाफा भी ले लेगा। लेकिन जो लीडर होता है वो अपनी कमिटमेंट पे, अपनी कन्विक्शन पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता। वो इस तरह छोटी छोटी चीज़ों पे नहीं बिकता। भुट्टो को तोड़ने के लिए कुछ किया गया था तो हज़ारों कहानियाँ आप तक पहुँच चुकी होंगी। मैंने तो चंद बातें बताई हैं और मैंने आपको बताया कि उनकी मिसेज़ ने मुलाकात करने पसंद नहीं। वो तो वैसे फिर इंटेलिजेंस ने पकड़ लिया उनको, तो बात ही लीक हो गई तो मामला ना रहे। उन्होंने तो पसंद ही नहीं किया था, उनसे मिलना भी पसंद नहीं किया था। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मैं सिर्फ आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि लीडर होते हैं ये, वो अपनी ज़मीन नहीं छोड़ते, वो मर जाते हैं, अपने मुल्क अपने लोगों को नहीं छोड़ते। यार ये जो लोगों को छोड़ के बैठे हैं उनके लिए टके की अहमियत नहीं है। इन लोगों की को मरे जिए जो मर्ज़ी, ये सिर्फ उनके एक बेवकूफ़ हैं, उनके वो बने हुए हैं, शामिल बाजे बने हुए हैं, चीख चलाते हैं उनके लिए, रोते पीटते हैं उनके लिए, जूते खाते हैं उनके लिए, और जब वो आएंगे तो इनको पहचानेंगे भी नहीं। जब तक हम अपनी ज़मीन की पैदावार को असेंबलियों में नहीं लाएंगे, मेड इन पाकिस्तान की आदत नहीं आएगी, हमारी किस्मत में यही जूते ही हैं। वो महंगाई की शक्ल में पड़े, बेरोज़गारी की शक्ल में पड़े, करप्शन की शक्ल में पड़े, किसी भी शक्ल में पड़े। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नाज़रीन कराम, कुरान और नमाज़ को तर्जुमे के साथ जानिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स दीजिए और सच के सफ़र में हमारा साथ दें। जितनी जगह भी मुमकिन हो वहाँ पे सब्ज़ियाँ लगाएं। आपको जल्द इस बात का एहसास होगा। आपका बहुत शुक्रिया।